कुछ दिनों से मैं एक सिचुएशन बहुत फेस कर रहा हूँ। कई सारे लोग मेरे से एक सजेशन ले रहे हैं कि मुझे इस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इन्वेस्ट वो वैसे पैसे को इन्वेस्ट करने का नहीं जो उनके पास है, वैसे पैसे को इन्वेस्ट करने का जो उनके पास नहीं है और वो दूसरों से लेकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं कोई इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट तो नहीं हूँ और ना ही मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कई लोग एमएलएम इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और कई जगहों पे स्टॉक मार्केट हो गया और ट्रेडिंग एप्स में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया भी है। पिछले साल का मेरा ऑब्जर्वेशन रहा, कई कंपनियां आई, कई स्टॉक्स मार्केट में आया और कई स्टॉक कंपनियां मार्केट से बाहर चली गई। तो लोग वो बेसिक नॉलेज नहीं रखते हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे लोग पैसे लगाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जिसे कह रहे हैं वो दो लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, पूरा का पूरा ये बिजनेस है। ये एक मार्केटिंग प्लान है जिसके माध्यम से आपको काम करना होता है। आप अपने टीम के थ्रू अपने इंसेंटिव जनरेट कर सकते हैं। वो भी इंसेंटिव आपको तब मिलता है जब आपकी टीम सेल्स लेकर के आती है या प्रोडक्ट सेल करती है। और एक बहुत मिसकंसेप्शन सबके दिमाग में चला गया है कि मैं अगर बहुत सारे लोगों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। नहीं, आप किसी को भी ज्वाइन करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास तुरंत से रेवेन्यूज आने शुरू हो जाते हैं। रेवेन्यू तभी आता है जब जिसको आपने ज्वाइन किया है वो प्रोडक्ट खरीदता है। इस बात को आप समझिए, और इस बात को अगर आप नहीं समझेंगे तो आप एक ट्रैप में फंसे हुए रह जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग पैसा कमाने का एक ही जरिया है, नहीं, और भी बहुत सारे, आज इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं कमाने के। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले प्रॉपर जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो कई सारे लोग हर साल नई नई कंपनियों के साथ आते हैं, लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चेप देते हैं, दे देते हैं, और टू बी ऑनेस्ट कई कंपनियां बंद हो जाती हैं। वो क्यों होता है? वो मार्केट के लीडर्स की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि उनका एक माइंडसेट होता है कि हमें मार्केट में आना है और कोई भी प्रोडक्ट लेकर के आना है और लोगों को ज्वाइन करना है, और वो चले या ना चले, रेवेन्यू मॉडल चले या ना चले, वो जिनको मैंने जोड़ा वो आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हमें सिर्फ पैसे कमाने। बहुत कम ऐसे लीडर होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैंने अगर किसी को लेके आया है तो उसे पूरा प्रॉपर एजुकेशन दे। आपको पूरा का पूरा एजुकेशन बिजनेस के लिए चाहिए ही है। अगर नहीं है आपके पास बिजनेस का पूरा नॉलेज तो आप सही कंपनी के साथ जुड़िए, कुछ दिन जा करके उनके ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स ज्वाइन कीजिए, सेल्स सीखिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कीजिए, और फिर देखिए आपका बिजनेस आगे बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच करके आ जाते हैं कि नहीं, मैं इतना पैसा लगा दूं तो मेरे पास आते रहेंगे। नहीं, ये गलत कंसेप्शन है। अगर आपकी टीम आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपके अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और कई सारे लोग अलग अलग जगह पे पैसे डालते हैं, एक नहीं 4-4 कंपनियों में पैसे डालते हैं। तो इसे आप समझिए कि पहले आप कितने भी जगह पर पैसे डालें, लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी, आपको पूरी जानकारी लेनी होगी, आपको पूरी जानकारी के साथ काम करना होगा। आपको बिजनेस का माइंडसेट समझना होगा, आपको मार्केट प्लान समझने होंगे, आपको बिजनेस प्लान समझने होंगे, आपको इन्वेस्टमेंट, आपको बिजनेस के तौर तरीकों पे विचार करना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। अगर आप नहीं सीखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और ये सोच करके तो बिल्कुल भी मत आइए कि मैं यहां से बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। नहीं, आप ये सोच करके आते हैं तो आप नहीं कमा पाएंगे। आप ये सोच करके अगर आते हैं कि मुझे सीखना है, और सीखना है तो आपको सही कंपनी के साथ आइए। एक ही दो की कंपनियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन आपको चाहिए कि आप सही कंपनी के साथ एसोसिएट हों और सही लोगों के बीच काम करें। आप जिसके साथ जुड़ रहे हैं उसके बारे में आप जानकारी निकालिए ना, उसका कैरेक्टर क्या है,
कितने लोग उनके साथ काम करते थे, वो कितनी कंपनियों को छोड़ चुका है। ये सारी चीज़ें भी आपको जानकारी रखनी होगी कि इस कारण से छोड़ा है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, ये सारी जानकारियाँ नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं अपने समय को और पैसे दोनों को वेस्ट करेंगे। हाँ, आपको प्रोडक्ट तो मिल जाएंगे, लेकिन अल्टीमेट गोल वो प्रोडक्ट नहीं होता है। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आप चाहते हैं अपने आप को भीतर से निखारना, आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन यही बताता है कि ये सोच के साथ अगर आप आते हैं तो आप लंबे रेस में भाग नहीं ले पाएंगे, आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप चीज़ों को समझिए, मार्केट एनालिसिस कीजिए, जा करके गूगल पे देखिए जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके कितने सारे कॉम्पिटिटर हैं, उनकी क्या प्रोडक्ट्स है, उनकी प्रोडक्ट्स की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, उन्होंने कितना ग्रोथ किया है, ग्रेजुअली उनका ग्रोथ रेट देखिए। ये सारी चीज़ आप देखते ही नहीं, वो प्रॉपर पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के साथ पूरी इन्वेस्टमेंट तौर तरीकों को सीख करके समझ करके जाना होगा। नहीं जाते तो ये मुझे नहीं लगता कि ये फ्रूटफुल होगा। और मेरे से जो लोग पूछते हैं उनके लिए मेरा यही जवाब है कि आप ये सारी चीजें करो। मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा, लेकिन उस तरीके को तो सीखो। अरे गलत भी कंपनी में गए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ पैसे ही जाएंगे ना, लेकिन सही तरीके जब आप सीख जाओगे तो आपको वो बहुत आगे काम आएगा। मेरे से आप पूछोगे कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, कि मैंने सीखी है चीज़ों को, मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग की है कुछ दिनों तक, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उसमें असफल रहा। नहीं, मैं बहुत सफल रहा उसमें। मैं तौर तरीकों को सीख पाया, मैं चीज़ों को समझ पाया, लोगों को पहचानने की कला मेरे में आई, उनके तौर तरीकों, अपने बिजनेसेस कैसे काम करते हैं वो चीज़ों को समझ पाया। मैं अपनी बिजनेस माइंडसेट को डेवलप कर पाया, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक कर पाया, सीख पाया थोड़ा बहुत। और मैं अभी चाहता हूँ कि मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आकर के लोगों को एम्पावर करूँ, लोगों को सिखाऊं कि अपने आप को कैसे जाने, अपने आपका चार्ज कैसे लें। किसी के इशारे के ऊपर मत चलिए, आप चीज़ों को समझिए, देखिए कि वो आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, देन उस चीज़ पे विश्वास कीजिए और फिर आगे बढ़िए। धन्यवाद।